दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। एक ऐसा YouTube चैनल जहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पहले से सिलेक्टेड हैं। तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं रीट 2018 लेवल 2 जो परीक्षा हुई थी सामाजिक विज्ञान की, उसके 60 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो के अंदर देख लिए हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं जो अगले 30 क्वेश्चन हैं। मैं क्वेश्चन पेपर को खोल लेता हूँ अपने बुक के अंदर और आपको भी स्लाइड्स दिखाई देंगी इसकी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 121 जो था वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 से संबंधित था और वो जो था दोस्तों वो बोनस कर दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 122 की, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बार बार आपको देखने को मिलता है हाईलाइट किया हुआ जयसमंद झील, यानी कि इसका आंसर था बी। जयसमंद झील की बात आई है तो मैं आपको एक दो पॉइंट और बता दूं कि जयसमंद झील को डेबर झील भी कहते हैं। इसको जय सिंह जी ने बनाया था 1685 से 1691 तक, और इसके अलावा इस पर 7 टापू भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, विष्णु के भक्त क्या कहलाते हैं। विष्णु के भक्त कहलाते थे, इसका आंसर है फ्रेंड्स अलवार, यानी कि सी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो इसका आंसर है अंगुत्तर निकाय, यानी कि ए। ठीक है ना। तो आपको पता होगा जी, ये बौद्धिक धर्म से, बौद्ध धर्म जो है उससे संबंधित एक ग्रंथ है और उसके अंदर एक सुत्त पित्तक आता है। उस सुत्त पित्तक के अंदर फ्रेंड्स 5 निकाय हैं और उस निकाय के अंदर ही एक जो है निकाय है वो अंगुत्तर निकाय आता है। चलिए अगला प्रश्न, कि रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है। तो रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वो था परुष्णी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, शूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी। यानी कि शूरसेन जन की जो राजधानी है वो हो जाएगी आपकी मथुरा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप से स्थिति को, मतलब राजस्थान का जो राज्य है वो आज का जो वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं, इसके अंदर इतने ज़िले हैं वगैरह वगैरह, इस रूप में कब आया था। तो इस रूप में आया था नवंबर 1956 में, 1 नवंबर 1956 में आया था, और अजमेर को जब मिला लिया गया था राजस्थान के अंदर तब ये आया था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कि सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ए, यानी कि माध्यमिक स्तर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शिक्षण विधियों पर आधारित क्वेश्चन अब आ गए हैं। अगला क्वेश्चन, कि शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया था। तो शिक्षा में वर्गीकरण का जो आपका वर्गीकरण है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण, वो B.S. ब्लूम ने दिया था। ठीक है। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में क्या शामिल है। तो विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, उपरोक्त दोनों, यानी कि सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए। तो ना तो लेखक के अनुरूप होनी चाहिए, ना शिक्षक के अनुरूप, ना ही सरकार के अनुरूप। किसके अनुरूप होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह क्या है। तो वह हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वो किसका प्रयोग कर रही है, कथन का प्रयोग कर रही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को किस पर बल देना चाहिए। तो उसको जो बल देना चाहिए वो देना चाहिए विद्यार्थी की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण क्यों उपयोगी है। अगर ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण करेगा तो उसको रुचि पैदा होगी फ्रेंड्स, उसको प्रत्यक्ष सूचना मिलेगी, उसको एक बेहतर समझ पैदा होगी। यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, तीनों ही इसके सही हैं, उपरोक्त सभी। ब्लूम की जो पाठ योजना है वो किस पर आधारित है। तो ये जो है उद्देश्यों पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायोजना एक महत्वपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन किसका था। तो ये कथन जो था वो किलपैट्रिक का था। ठीक है मेरे दोस्तों, किलपैट्रिक। अगला क्वेश्चन,
सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? तो उसका चिंतन तभी दिखेगा आपको जब आप उसको निबंधात्मक क्वेश्चन लिखाएंगे। तो निबंधात्मक जो प्रकार की परीक्षा होगी उससे इसको आप मूल्यांकन कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल फ्रेंड्स वो फसल जो सर्दियों में बोई जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सरसों। फिर आता है निम्न में से क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा गया है? तो देखिए मेरे फ्रेंड्स, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का आपका साक्षरता दर है वो कितना था? तो साक्षरता दर जो है वो कितना हो जाएगा? 82.14%। और ओवरऑल कितना था? 74.04%। और महिलाओं का कितना था? 65.46%। तो इसका आंसर क्या हो? आपको पुरुषों में पूछिए तो 82.14% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 141, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स डी, यानी कि भूमध्य सागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 142, सिंधु घाट गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है तराई प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स सी, यानी कि कोयला। अगला प्रश्न, टिकाऊ कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के प्रयोग को निषिद्ध कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिक्किम। और सिक्किम भारत का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी बन चुका है, ठीक है ना। फिर निम्नलिखित में से किस लौह संयंत्र इस्पात संयंत्र की स्थापना जो थी ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी? तो वो हुई थी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में स्थित है, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदी में उत्खात भूमि बेडलैंड उसके लिए कुख्यात है? तो वो है अपनी फेमस चंबल। आपको पता ही होगा चंबल 1051 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। उसके अलावा ये कामधेनु भी कहलाती है, राजस्थान की 12मासी नदी भी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी है, राजस्थान में बहने वाली। 2-3 इसके अंदर डैम भी हैं, फिर वो बाद में बात करेंगे अपन जब अपन प्रॉपर इसके वीडियो लेक्चर लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन, याकूत जनजाति कहाँ की निवासी है? इसका आवास स्थल क्या है? तो ये साइबेरिया जो था, उत्तरी साइबेरिया, वहाँ की ये आवास स्थल है उसका। अगला क्वेश्चन, घग्गर का मैदान, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये आता रहता है, अपने को दिखाई देता है अक्सर। कहाँ है? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। आपको राजस्थान का अगला क्वेश्चन नंबर 149 के प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? तो भीलवाड़ा के अंदर, आपको याद होगा 1889 के अंदर द कृष्णा मिल, है ना, ये वही थी। और फिर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो न्यूनतम का आंसर हो जाएगा आप मेरे फ्रेंड्स गंगानगर के अंदर 10% रही थी, जो सबसे कम थी। ये 150 क्वेश्चन, यानी कि 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन हमने 2 भागों के अंदर कर लिए हैं। हम जल्दी ही आपके लिए और दूसरे भागों के भी क्वेश्चन लेके आएंगे, चाहे मैथ्स के हों, चाहे साइंस के हों, और चाहे हिंदी के हों, चाहे इंग्लिश के हों, चाहे लेवल 1 के हों, लेवल 2 के हो, और वो सारे सेलेक्टेड लोग ही लेके आएंगे। और इसलिए हमारे चैनल से जुड़िए आप, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पास काफ़ी कम संसाधन हैं, उसमें भी हम आपको ये जो भी वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध करवा रहे हैं। धन्यवाद।